हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मोनिकास किचन देवघर में। तो देखिए, आज मैं आप लोगों को 4 ऐसे किचन टिप्स देने वाली हूँ जो कि आप एक दिन मेहनत करोगे और सप्ताह दिन निश्चिंत रहोगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं ये मिर्च दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये जब मैं मार्केट से लाते हैं हम लोग तो कितना हरा और ताज़ा रहता है। कुछ दिन के बाद देखिए ऐसे सारा मिर्च रेड हो जाता है, सूख जाता है। ये फ्रिज में रखते हैं तो ऐसे खुले अगर कोई टोकरी में रखते हैं तो देखिए कितना ख़राब हो जाता है हमारा मिर्ची। यूज़फुल नहीं होता है, ये यूज़लेस हो जाता है। तो आज हम देखिए क्या कर रहे हैं। मिर्च को पहले सबसे पहले जब हम मार्केट से लाते हैं मिर्च को तो सबसे पहले इसे हमें पानी में धो के रखना चाहिए, क्योंकि जब भी हमें यूज़ करने का मन हो तो हम एक दो निकालते हैं और यूज़ करते हैं। इसलिए सबसे पहला काम तो हमें इसे धो के ही रखना चाहिए। तो हमने सबसे पहले इसे धो लिया है। अब इसे एक जालीदार बर्तन में इस तरह छान के 10 मिनट तक इसे छोड़ दीजिए पानी झरने तक। फिर मैं इसे एक कॉटन का कपड़ा बिछा लूँगी या फिर कोई पेपर पे ऐसे बिछा के और पंखा के नीचे कुछ देर तक पानी जब तक इसका सूख जाए तब तक आप छोड़ दें। कोई पंखे के नीचे रख दें या फिर कोई कॉटन का कपड़ा हो तो उससे भी आप इस तरह से पोंछ सकते हैं अच्छे से, ताकि मिर्च में पानी बिल्कुल भी ना हो, अच्छे से सूख जाए। जब ये सूख जाए अच्छे से तब इसे उठा लें आप और इसके सारे डंठल को एक एक करके तोड़ लें। इस तरीके से हमने उठा लिया और सारे एक एक करके मैं सारे डंठल को तोड़ लूँगी, ताकि यूज करते वक्त ये हमारा इजी होता है। फटाफट से हमारा किचन का काम करने में ये बहुत ज़्यादा सहायता होता है। जब हम इसे डंठल को तोड़ के धो के रखते हैं तो हमारा काम आधा हो जाता है किचन का। तो इस तरह से हम सारे डंठल को तोड़ लेंगे और फिर अलग कर लेंगे डंठल और मिर्च को। और फिर मैं एक ढक्कन वाला, देखिए सारे को हमने अलग कर लिया है। अब मैं एक ढक्कन वाला डब्बा लाऊंगी और उसमें डाल दूंगी सारे मिर्च को। ध्यान रहे पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और इस तरीके से इसमें हम डब्बे में सारे मिर्च को डाल देंगे और इस तरह ढक्कन लगा के इसे फ्रिज में रख देंगे। अगर इस तरह से आप एक बार यूज़ करके देखिए, आप महीनों दिन तक आप रख सकते हैं इसे, बिल्कुल फ्रेश और ताज़ा मिर्च। ये अभी जिस तरह से हम भर रहे हैं ना, बल 1 महीने के बाद भी 15-20 दिन के बाद अगर हम निकालेंगे तो सेम यही कंडीशन में मेरा मिर्ची रहेगा। इसलिए आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें, रखें। सेकंड नंबर मेरा है ये धनिया की पत्ती। जब हम मार्केट से जाते हैं तो एक ही बार में हम थोड़ा ज़्यादा मात्रा में लेते आते हैं धनिया पत्ता। तो ये फ्रिज में ऐसे अगर हम डायरेक्ट रख देंगे तो ये पूरा सूख जाता है। 1 से 2 दिन तक ज़्यादा नहीं चलता है ये। तो क्या करेंगे, इसको सबसे पहले इस तरह हम पहले पानी में, आप नल में भी धो सकते हैं। मैं यहाँ कैमरा में दिखा रही हूँ आपको, ऐसे कटोरा में पानी लेके धो रही हूँ। तो इस तरह से पहले सबसे पहले हमें खड़े खड़े ऐसे धो लेना है बिना चुने हुए। और एक जाली वाला बर्तन में हमें थोड़ा करके सबको धो लेना है अच्छे से, ताकि कहीं से कोई गंदगी नहीं रहे। मिट्टी अच्छे से जो भी हो सब अच्छे से फ्रेश से धोआ जाए, ताकि दोबारा हमें इसे धोने की ज़रूरत नहीं पड़े जब हम सब्ज़ी में डालें या यूज़ करें तो। इसलिए ध्यान से हमें अच्छे से फ्रेश से धोना होगा। ये देख लें, खोल के हमें अच्छे से धो के और एक जाली वाला बर्तन में रख के इसे 10 से 15 मिनट तक पानी पहले निकलने देंगे। सारा पानी जब जाली वाले बर्तन से निकल जाएगा, झड़ जाएगा इस तरीके से, तो फिर हम देखिए मैंने सारे को निकाल दिया। अब मैं क्या करूँगी, जब पानी झड़ चुका है तो फिर एक कॉटन कपड़ा में या फिर एक पेपर में बिछा के आप और पंखे के नीचे ऐसे डंठल सहित ऐसे थोड़ा फैला के छोड़ दें, ताकि एक दूसरे से चिपके नहीं। अच्छा से फैला रहेगा तो इसका पानी अच्छे से सूखेगा। ध्यान रहे पत्ती में पानी बिल्कुल ना हो। करीब आधा घंटा के करीब हम ऐसे सूखने छोड़ देंगे पानी को हवा में। ऐसे ही हम अच्छे से फैला देंगे। आधा घंटा के बाद हम इसे एक बार बीच में इसको पलट देंगे। देखिए फैन चला दिया है हमने, फैन चल रहा है। ये बहुत जल्दी पानी सूख जाता है जब ये एक बार मैंने इसे बीच में पलट दिया था।
ये चारों साइड से सूख चुका है। अब मैं इसे क्या करूँगी ना कि सारे मोटे मोटे डंठल को हटा दूँगी। जैसे पतले वाले डंठल हम खाने में यूज़ करते हैं, जितना मुझे खाने में यूज़ करना हो, कोई अगर सिर्फ पत्ती को ही रखना चाहें तो उस हिसाब से हम इसे अलग कर लेंगे। मैं यहाँ सिर्फ मोटे मोटे डंठल को हटा रही हूँ, पतले वाले को रख रही हूँ। इस तरीके से हमें सबको अच्छे से चुन लेना है। इस चुनने में मुझे कोई ख़ास मेहनत नहीं करनी होगी। जब हम टीवी देख रहे हों या फिर हमारे घर में किसी से हम गप भी कर रहे हों, बातें कर रहे हों, तब भी हम ये काम कर सकते हैं। इसलिए मुझे कोई एक्स्ट्रा टाइम देना नहीं होता है। और इस तरीके से जब पानी अच्छे से सूख गया है, ध्यान रहे, उसके बाद मैं एक डब्बे में, ढक्कन वाले डब्बे में इसे डाल के और फ्रिज में रखूँगी। ये 15 से 20 दिन के बाद भी जैसे का तैसा रहेगा, बिल्कुल इसका पत्ता एक भी मुरझाएगा नहीं। आप ध्यान एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए मटर, जब हम एक बार तीसरा टिप्स है मेरा मटर, जब हम मार्केट जाते हैं तो ढेर सारा मार्केट से मटर एक ही बार में ख़रीद के ले आते हैं। तो अगर ऐसे हम बार बार सब्ज़ी बनाते वक्त थोड़ा थोड़ा छुड़ाते हैं तो हमारा बहुत सारा समय लग जाता है। जब हम हड़बड़ी में रहते हैं, नाश्ता या टिफ़िन सुबह बनाते हैं, तो फिर हम मौका नहीं मिलता है कि हम जल्दी से छुड़ा के बना उसका सब्ज़ी तैयार कर सकें। तो इसके लिए हमें सारे मटर को सबसे पहले चुन के ऐसे रख लेना है। जब भी हम टीवी देख रहे हों, किसी से बातें कर रहे हों, तो उस टाइम ये काम मेरा आराम से हो जाता है। ये देखिए हमने सारे मटर का छिलका अलग कर लिया है, दाने को अलग कर लिया है। अब मैं इसे एक डब्बे में इस तरीके से रख रही हूँ और फिर ये मैं फ्रिज में बंद कर दूँगी, रख दूँगी फ्रिज में। जब भी आपको ज़रूरत पड़े, आप थोड़ा जितना आपको ज़रूरत हो उतना आप निकाल लें यूज़ करने भर, और फिर इसे आप लॉक करके रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा काम देख रहे हैं ना कितना आसान हो जा रहा है। टिप्स नंबर 4, ये है करी पत्ता, जो कि हर घर में करी का पत्ता नहीं होता है, कहीं मार्केट से लाते हैं या फिर कहीं अगल-बगल किसी के घर में पेड़ होते हैं तो हम एक ही बार में ज़्यादा मात्रा में तोड़ के ले आते हैं। ये 1 से 2 दिन में मुरझा जाता है, ये यूज़लेस हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करी पत्ते को अच्छे से, बहुत अच्छे से, क्योंकि इसमें धूल लगी हुई रहती है, तो इसे अच्छे से धो लेंगे साफ़ पानी में। और फिर इस तरीके से इसका मोटा-मोटा पत्ता होता है, तो इसे हम जैसे हाथ से ऐसे झाड़ेंगे ना तो सारा इसका पानी बहुत हद तक, लगभग 50 से 60% गिर जाता है। इस तरीक़े से झाड़ लेंगे। इसका मोटा-मोटा पत्ता होता है इसलिए इसका पानी झड़ने में ईज़ी होता है। फिर हम क्या करेंगे कि इसे इस तरह से फैला के थोड़ी देर हवा में छोड़ देंगे फ़ैन के नीचे, और फिर इसके सारे पत्ते को हम अलग कर लेंगे। जब भी हम चूड़ा फ्राई करें या फिर सांभर बनाएं, इडली बनाएं, तब हम फटाफट से फ्रिज से निकाल के इसे हम यूज़ कर सकते हैं। हमें यहाँ वहाँ खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक ही बार में हम ज़्यादा करके स्टॉक करके रख के महीनों दिन तक हम इसे खा सकते हैं। तो ये देखिए हमारे काम को कितना ईज़ी बना देता है। भले ही एक दिन हमें मेहनत करना हो, लेकिन ये आप 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना के लिए आप निश्चिंत हो जाएंगे अगर इस तरीके से काम करेंगे तो। ये हमारे काम को बहुत ईज़ी कर देता है। इस तरह से हमें सारे पत्ते को निकाल लेना है, डंठल को अलग कर लेना है, और फिर अलग करने के बाद भी हम थोड़ी देर हवा लगने देंगे। पानी रहेगा तो ख़राब हो जाएगा, इसलिए ध्यान रहे कि पानी का मात्रा इसमें बिल्कुल ना हो। ड्राई हो गया हो तभी इसे हम रखेंगे डब्बे में। इतना काम करके अगर हम रखते हैं तो हमें किचन के काम करने में कोई परेशानी नहीं होती है। झटपट से हम, कोई भी गेस्ट आ जाए या फिर टिफ़िन बनाना हो तो झटपट हम बना के तैयार कर देते हैं। इस तरीके से थोड़ी देर के लिए हम हवा में छोड़ देंगे फिर से। और फिर जितना हमें यूज़ करने की ज़रूरत हो थोड़ा सा हम निकालेंगे, यूज़ करेंगे। देखिए सूख गया है, और फिर निकाल के यूज़ करके फिर हम डब्बे को लॉक करके उसी तरह फ्रिज में रख देंगे। इस तरीके से हमारा काम हो गया ना आसान। तो आज मैंने आप लोगों को 4 किचन टिप्स बताया है, आप लोग ट्राई करिए और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारा बताया हुआ टिप्स आप लोगों को कैसा लगा। और आप मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आप लोग को और
टिप्स की ज़रूरत हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये देखिए हम डब्बे में पैक करके इसे फ्रिज में रखने जा रही हूँ। जितना यूज होगा मैं निकालूँगी और फिर इसे फ्रिज में रख दूँगी। आप लोग भी ज़रूर अपनाइएगा। ये हमारे काम को आधा कर देता है। ये देखिए हमने सारे को रेडी कर लिया है डब्बे को।